वेलकम टू निब एंड नॉब स्टूडेंट्स। मैंने पिछले अपनी क्लास में तुम्हें इस बारे में बात की थी, ये क्वेश्चन फाइंड आउट किया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे। तो मैं ये यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन में मुझसे गलती हो गई थी, और वो गलती ये थी कि मैंने यहाँ पे -b को 11/11 लिखा था, लेकिन यहाँ पे मैंने b = 1 लिख दिया था, जो कि मैंने अब करेक्ट किया है। और इसी तरह इसका जो आंसर फाइनली मैंने निकाला था b = -1, तो b -1 आना चाहिए, मैंने 1 निकाला था। ये गलती मुझसे हो गई थी, मैं ये एडमिट कर रहा हूँ, और आगे मैं कोई गलती मेरे से ना हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा। और ये गलती मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने बताई है, जो कि मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ है, और उस स्टूडेंट का नाम मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि गलती बताने वाले को ज़रूर एडमायर करना चाहिए। तो वो मेरी स्टूडेंट है नवजोत कौर, जिसने मुझे मेरी गलती व्हाट्सएप पे बताई थी। तो मैं ये देखने में कामयाब रहा कि मुझसे गलती हुई है। तो खैर चलो, मैं आगे से कोशिश करूँगा कि कोई गलती ना हो। अब हम कुछ और ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे, जो कि हमारे एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड x if 1 1 x 1 0 2 0 2 1 2 1 0 1 1 1 इज इक्वल टू। अब इज इक्वल टू के बाद मैंने यहां पे कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये जीरो नहीं है बच्चों, ये नल मैट्रिक्स है। कैसे पता चल रहा है ये? देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें एक मैट्रिक्स हासिल होगी, और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो किसी नंबर के बराबर तो हो ही नहीं सकती। ये नल मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद पता चलेगा। तो ये ओ है, ओ, या लैटिन या ग्रीक भाषा में इसे ओमिक्रॉन बोलते हैं, जिसको हम नल मैट्रिक्स के सिंबल के तौर पे लेते हैं। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को के लिए हम आई यूज करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए आई यूज करते हैं, नल मैट्रिक्स के लिए ओ यूज करते हैं। और इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं भी हो सकती, लेकिन ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही हुआ करती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, लेकिन नल मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हमें जो दिया हुआ है वो हम सबसे पहले लिखेंगे, गिवन 1 1 x 1 0 2 0 2 1 2 1 0 1 1 1 इज इक्वल टू ओ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली हमें पहले ऑर्डर देखना पड़ेगा। इसका ऑर्डर कितना है? फर्स्ट 1 रो एंड 3 कॉलम्स, यानी 1/3। और इसका ऑर्डर क्या है? 3 रो 3 कॉलम 3/3। तो ये दोनों नंबर बराबर हैं, इसलिए इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा? 1/3 ये ऑर्डर बनेगा, यानी कि 1 रो और 3 कॉलम। तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है? A11 A12 A13, ऐसी मैट्रिक्स ये होती है। तो A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया एलिमेंट्स को, 1 + 0 + 2x, यानी 1 + 2x, ये पहला एलिमेंट आ गया। अब 1 2 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 + 2 + x, यानी 2 + x। अब 1 3 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। तो कितना आ जाएगा? 2 + 1 + 0 यानी कि 3। ये मैट्रिक्स बन गई हमारी इस टाइप की। और साथ में अब जो हमारी थर्ड मैट्रिक्स थी 1 1 1, वो मैंने लिखी, इज इक्वल टू ओ। तो अब इसका ऑर्डर कितना है? 1/3। और इसका ऑर्डर कितना है? 3 रोज हैं, 1 कॉलम है, यानी 3/1। यानी कि
ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं क्योंकि ये दो नंबर बराबर हैं। और आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 1 बाय 1, ये और ये। 1 बाय 1 का मतलब है एक ही एलिमेंट होगा, A11, ऐसी मैट्रिक्स बनेगी हमारी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो ये 1 1 1 है, इस वजह से क्या बन जाएगा? पहला एलिमेंट जो ये एक एलिमेंट जो बनेगा वो ये वाला नंबर 1 से, ये वाला नंबर 1 से, फिर ये वाला नंबर 1 से मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएगा 2 + x + 3। और अब हम जान गए हैं कि इस नल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 1 बाय 1। तो मैंने अब यहाँ पे लिख दिया ये 0 है। तो यहाँ से हमें क्या मिला? 3x + 6 = 0। तो यहाँ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की मदद से हम जान गए कि 3x + 6 जो है वो 0 के बराबर है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इस तरह से हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम आज का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 2 3 एंड A² - 4A + KI इज इक्वल टू O, देन फाइंड K। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे गिवन के साथ। गिवन A इज इक्वल टू 1 2 2 3 एंड जो इक्वेशन दी हुई है A² - 4A + KI इज इक्वल टू O, इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने नाम दे दिया क्योंकि हमने आगे यूज करनी है। तो इसमें A² हमें नजर आ रहा है, वो हम अलग से फाइंड आउट कर लेंगे। A² इज इक्वल टू A × A 1 2 2 3 मल्टीप्लाइड विद 1 2 2 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ऑब्वियसली अब इसका ऑर्डर 2 बाय 2, इसका ऑर्डर 2 बाय 2, यानी कि मल्टीप्लाई करके जो यहाँ मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर भी 2 बाय 2 ही होगा। तो 2 बाय 2 मैट्रिक्स कैसी बनती है? A11 A12 A21 A22। तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, पहला एलिमेंट बनेगा 1 + 4 5। फिर A12 A12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 + 6 8। उसके बाद A21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 6 8। फिर 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 + 9 13। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके हमने बना दी। अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1। इक्वेशन नंबर 1 में अब हम A² A और I की वैल्यू लिखेंगे। I क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 बाय 2। यहां I का ऑर्डर 2 बाय 2 क्यों है? क्योंकि A का ऑर्डर भी 2 बाय 2 है, ये भी 2 बाय 2 मैट्रिक्स, ये भी 2 बाय 2 मैट्रिक्स। तो उसमें जो ऐड होगी मैट्रिक्स वो भी ऑब्वियसली 2 बाय 2 ही होगी। तो हम ये इक्वेशन लिख रहे हैं अब हम A और A² की वैल्यू पुट करके 5 8 8 13 -4 टाइम्स A मैट्रिक्स 1 2 2 3 प्लस K टाइम्स 1 0 0 1 इज इक्वल टू, ऑब्वियसली यहाँ पे भी जो नल मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर 2 बाय 2 ही होगा, क्योंकि 2 बाय 2 मैट्रिसेस जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी तो वो क्या बनेगा? वो 2 बाय 2 मैट्रिक्स ही बनेगी। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को। 4 8 8 12 प्लस K 0 0 K इज इक्वल टू 0 0 0 0। तो अब यहां से इनको अगर मैं ऐड करूं, पहला एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंगली हमने ऐड करना है 5 - 4 1 1 प्लस K, यानी पहला एलिमेंट हो गया 1 प्लस K। उसके बाद 8 - 8 प्लस 0 यानी 0। फिर 8 - 8 प्लस 0 यानी 0।
फिर 13 माइनस 12 1, 1 प्लस के, 1 प्लस के। ये 3 मैट्रिसेस एडअप होके ये बन गई एक मैट्रिक्स, और राइट हैंड साइड पे नल मैट्रिक्स है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर करने पर हमें पता चला कि 1 प्लस के 0 के बराबर है, तो हमें पता लग गया कि k इज इक्वल टू -1। इस तरह से हमने ये जो क्वेश्चन था ये सॉल्व कर लिया। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ a इज इक्वल टू 2/2 मैट्रिक्स 3 -2 4 -2 देन प्रूव दैट a² - a + 2i इज इक्वल टू o एंड हैंस फाइंड a पावर 4। तो ये एंड हैंस का क्या मतलब है वो हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त देखेंगे। हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। गिवन a इज इक्वल टू 3 -2 4 -2। हमें सबसे पहले तो ये शो करना है, उसके बाद ये फाइंड करना है। तो ये शो करने के लिए हमें a² चाहिए, तो हम a² को अलग से डील कर लेंगे। a मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 3 -2 4 -2 मल्टीप्लाइड विद 3 -2 4 -2 इज इक्वल टू, तो 2/2 मैट्रिक्स है, 9 -8 1, उसके बाद -6 + 4 यानी कि माइनस का 2, फिर 12 - 8 यानी कि 4, और लास्ट में -8 + 4 मीन्स माइनस का 4। ये आ गया हमारा a²। अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमने इस तरह लिखना है, नाउ a² - a + 2i इज इक्वल टू, a² की वैल्यू पुट की 1 -2 4 -4 माइनस a की वैल्यू 3 -2 4 -2 प्लस 2 टाइम्स 1 0 0 1। तो पहले हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो 1 -3 -2 -2 + 2 0 4 -4 0 -4, ये प्लस हो जाएगा +2 यानी -2। ये दो मैट्रिक्स हो गई, और अब ये वाली मैट्रिक्स +2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 0 0 2। तो ऑब्वियसली अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या आ गया, a² - a + 2i इज इक्वल टू, ये दो मैट्रिसेस एडअप हो गई 0 0 0 0। तो अब हम इसको मैट्रिक्स की एक और फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब इसको हम O लिख लेते हैं, इज इक्वल टू O। तो अब क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए था, क्वेश्चन में ये कहा था कि पहले तो ये शो करो कि ये नल मैट्रिक्स है, और उसके बाद लिखा था एंड हेंस। एंड हेंस का मतलब है कि जो रिजल्ट हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, इसी के बेस पे a पावर 4 फाइंड करो। वैसे तो a पावर 4 a² को a² के साथ मल्टीप्लाई करके भी फाइंड आउट हो सकती है, लेकिन हमें कहा गया है कि इस रिजल्ट के बेस पे a पावर 4 फाइंड आउट करनी है। तो लेट अस सी हम किस तरह से ये कर सकते हैं। तो a² की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। a² इज इक्वल टू, ये दो टर्म्स दूसरी तरफ जाएंगी, a - 2i। नल मैट्रिक्स तो ऐड होगी तो उसको लिखने की अलग से ज़रूरत नहीं है। तो a² की ये वैल्यू है। अब देखो, हमने a पावर 4 फाइंड आउट करना है, तो a पावर 4 होता क्या है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 यूज़ कर लेते हैं। a पावर 4 इज इक्वल टू a² का स्क्वायर मीन्स a - 2i का स्क्वायर। तो a - 2i का स्क्वायर, a - 2i का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a पावर 4, क्योंकि a² की वैल्यू ये है इक्वेशन नंबर 1 से। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो क्या आ जाएगा, a² प्लस 4i। 4i को मैं i क्यों लिख रहा हूँ, स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ये खासियत होती है कि a² इज इक्वल टू i या
ए की पावर n इज इक्वल टू आई के बराबर ही रहती है, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। तो उसके बाद अगली टर्म क्या आएगी? अगली टर्म आएगी -4a। ये क्यों हो गया? क्योंकि हम जानते हैं कि a को i के साथ मल्टीप्लाई करो चाहे i को a के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर a ही आएगा। अब ये रिजल्ट देखा तुमने, ये रिजल्ट देखा, इससे हम थोड़ा सा एनालॉजी क्रिएट कर सकते हैं नेचुरल नंबर्स और मैट्रिक्स में, कि जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन में नेचुरल नंबर्स में हमारे पास 1 होता है, जिसकी जितनी भी पावर हो वो 1 ही रहता है, 0 को छोड़ के ऑब्वियसली, और साथ में ये कि 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो वो वही नंबर आ जाता है। इसी तरह मैट्रिक्स सिस्टम में हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाती है, चाहे उसको हम प्री मल्टीप्लायर में रखें चाहे पोस्ट मल्टीप्लायर में रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस रिज़ल्ट से हम यहाँ पे पहुँचे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर है, लेकिन हम a स्क्वायर को फिर इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देंगे। a माइनस 2i प्लस 4i माइनस 4a कहाँ से लिखा हमने? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो a माइनस 4a यानी माइनस 3a, 2a माइनस का और प्लस का 4i यानी कि कितना हो गया? प्लस का 2i। तो a पावर 4 एक्चुअली इस रिजल्ट को यूज करने के बाद इस तरह फाइंड आउट होगा। तो हम अब यहाँ a की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो क्या आएगा? a की वैल्यू क्या थी? a की वैल्यू मैं दोबारा दिखा देता हूँ तुमको। a जो गिवन था वो था 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ये हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। 3 माइनस 2 4 माइनस 2 प्लस ट्वाइस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन गया? माइनस का 9, क्योंकि माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा, 6 माइनस 12 6 प्लस 2 0 0 2। तो a पावर 4 कितना आ गया फिर? देयरफॉर a पावर 4 इज इक्वल टू -9 प्लस 2 -7, 6 प्लस 0 6, माइनस 12 प्लस 0 माइनस 12, 6 प्लस 2 8। तो ये a पावर 4 आ गया। तो इस तरह से आज की क्लास में मैं इतना ही कराऊंगा। इसी टाइप के क्वेश्चन तुमको कल पिछली क्लास में मैंने दिए थे करने के लिए। मैं आशा करता हूं कि तुमने लिंक को क्लिक करके वो PDF फाइल डाउनलोड कर ली होगी, और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड और भी अलग अलग टाइप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अगली क्लासेस में लूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।